पर लगता है दिल में कि अब कथाएं भी भारत के लिए ही होनी चाहिए, हिंदुस्तान के लिए होनी चाहिए, हमारे नौजवानों की जागृति के लिए होनी चाहिए। और ये भूत प्रेत का जो मामला है आज मैंने सॉल्व कर दिया है, वो मैं कर दूंगा। हाँ, जब सब लोग कर सकते तो हमको नहीं आता क्या? हाँ, ऐसा दंड है कि एक भूत नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं तो तुम्हें एक और भूत से हटाना चाहता हूं, जिस भूत के कारण तुम्हारी जिंदगी तकलीफ में। उसने 5 साल पहले मुझसे ये कहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये भी भूत है। इस भूत से मिट गए तो प्रसन्नता होगी जीवन में। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि पंडित कौन है? बोला, जो भूत का शोक नहीं करता और भविष्य का भय जिसके पास नहीं है। इन दोनों को छोड़ के बाकी पंडित किसी को नहीं कहा उन्होंने। पंडित की परिभाषा ही यही दी। पंडित कौन है? जो भूत का शोक नहीं करता। यार, इतना तो अमिताभ बच्चन का बाप भी नहीं करता, हरिवंश राय बच्चन। जो बीत गई सो बात गई, इतना तो उनको भी पता है, तुमको कब पता चलेगा? माना वो मधु का प्याला था। तो भूत का कोई शोक नहीं है, भविष्य का कोई भय नहीं है, क्योंकि वर्तमान जिनके अच्छे होते हैं, वर्तमान जो ज्ञान में जीते हैं, नॉलेज में जीते, इंफॉर्मेशन में नहीं। इंफॉर्मेशन 2 कौड़ी की चीज है, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी। मेडिकल साइंस में रोज दवाइयां बनती हैं, 4 दिन के बाद वही क्रोसिन जहर हो जाती है। क्रोसिन तुम खाए जा रहे हो, बाहर मना है। हमारे भारत आज भी क्रोसिन खाए जा रहा है। एक तो तुम्हें जानकारी नहीं है, और WHO शायद तुमको होने भी नहीं देगा कभी जानकारी इस बात की। इसलिए हमारे यहां तो हमारी संस्कृति के अनुसार सब कुछ चलना चाहिए। जब संस्कृति के अनुसार चलेगा, ये किसी भी चेहरे पे मुरझाहट नहीं होगी। अपने बच्चों की तुम्हें इतनी चिंता नहीं होगी कि हमारा बच्चा क्या करेगा, बेटी का विवाह कहां होगा, कर्ज कैसे भरेंगे। पूरी इकोनॉमी सिस्टम कालिदास ने रघुवंशम में भगवान राम के माध्यम से भरत को कहलवाया है। भारतीय सनातन संस्कृति अगर पुनः उस पर चलने लगे, और संभावनाएं दिखती हैं, होनहार बीरवान के हो चिकने पात। लगता है कि भारतीय सनातन संस्कृति के गौरव के दिन आ रहे हैं, पर सजगता चाहिए। अगर आप सजग न रहोगे, आप जगे न रहोगे, तो मुश्किल है। आपका जागरण बहुत जरूरी है। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे भी जागृत रहें, और कितने दिन, बहुत जल्द अपना फ्यूजन गुरुकुल आने वाला है। ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे कि विमान शास्त्र की पढ़ाई अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ेंगे। ये विश्वास हमारे बच्चों के भीतर भी होना चाहिए। गॉसिप्स भी आपके स्कूल कॉलेज में हो, कैंटीन में तो यही हो कि सनातन का मतलब क्या जानते हैं, सनातन मतलब क्या पुराना? नो 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 नो, सबसे मॉडर्न, दुनिया का सबसे मॉडर्न धर्म संस्कृति अगर कोई है और सबसे पुराना है तो वही सनातन है। गौरव का बोध हो। गौरव के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहोगे, कुछ नहीं हो सकता। और बाकी मैंने देसी मुर्गी विलायती बोल ही दिया है। बहुत ज्यादा प्रभावित मत हुआ करो बाहर से जो चीजें आती हैं। अच्छी चीजें हैं, स्वीकार कर लो, पर तुम्हारे देश में बहुत अच्छी चीजें हैं। दादी का दूध, दादी का हल्दी दूध, और स्टारबक्स का गोल्डन मिल्क। दादी का दूध 10 रुपए ऐसी बुला कर ले, पी ले। दादी यही नहीं। एयरपोर्ट से मैं हमेशा फ्लाई करते रहता हूँ, आज यहाँ कल वहाँ देखता हूँ स्टारबक्स, वही देखा हम गोल्ड मिल्क। हम कि अबे हल्दी का दूध है, वो भी 2 नंबरी। स्टारबक्स लिखा हल्दी दूध तो ये जो एक हमारे ऊपर एक मुलम्मा चढ़ा दिया गया हमारे बच्चों के ऊपर में, कि जो विदेशों से लौट के आएगा वही संस्कृति अच्छी होगी, वही जेंटलमैन होगा। धीरे धीरे इसको तोड़ दो। कोई मॉडल नहीं चाहिए। बोला ये मॉडल फोन है कि वो मॉडल फोन है? बोला हमको कोई मॉडल नहीं चाहिए। बोला हमारा रोल मॉडल भारत माता है और हमारी माता जी, हमारे पिताजी। ये मॉडलों में हम, बाजारवाद में हम नहीं जाने वाले लोग हैं। बाजार तय नहीं करेगा कि भारत कहां उठेगा, ये हमारे बच्चे तय करेंगे।